आज हमारे पास में ये एक फ़ोन है, जो कि ये हमारे स्टूडेंट्स का ही फ़ोन है, उनको किसी कस्टमर ने दिया हुआ है, जो कि ऑन नहीं हो रहा। और इस फ़ोन को हम लोग ये अपने स्टूडेंट से ही इनसे ही चेक कराएँगे और इनसे ही रिपेयर कराएँगे। भैया अंशु, इधर आ जाइए आप ज़रा। कस्टमर ने अभी आपको किस प्रॉब्लम में दिया हुआ है फ़ोन? सर वाटर डैमेज। वाटर डैमेज मतलब ऑन नहीं हो और रहा है। मतलब कस्टमर का क्या कहना है, पानी में गया है या क्या है? पानी में गया था, फिर एक बार लोगो दिखाया, फिर बंद। मतलब अभी कुल मिला के ऑन नहीं बंद हो है। रहा है, ठीक है? इस फ़ोन को हम लोगों को सर्किट डायग्राम की हेल्प से अपनी प्रॉपर टेस्टिंग करनी है, और प्रॉपर टेस्टिंग आपको करनी है, हम बताते जाएंगे जी सर। कैसे करनी है। ठीक है, तो आइए आप चेयर पर बैठ जाइए। अभी जैसे ये मदरबोर्ड है, ये हमारा पूरा मदरबोर्ड ये दिखाई पड़ रहा है। इसको मदरबोर्ड को बाहर कर लीजिए। देखिए होता क्या है कि इस फ़ोन को हमको रिपेयर करना है, तो रिपेयर करने के लिए जैसे आज के टाइम पे हमारे एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, तो एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर भी क्या होता है कि जैसे एक हमारा बैटरी कनेक्टर होता है, बैटरी कनेक्टर से वोल्टेज जाते हैं, और वोल्टेज जो होते हैं वो चार्जिंग आईसी पे जाते हैं, और चार्जिंग आईसी से निकलने के बाद यह चार्जिंग आईसी जो वीपीएस सप्लाई बनाती है, वही वापस हमारी बैटरी कनेक्टर में जाते हैं। तो कहानी क्या होती है, कहानी ये होती है कि जैसे ही हमने जब चार्जर लगाते हैं, तो चार्जिंग के वोल्टेज कहाँ जाते हैं? चार्जिंग आईसी में। और चार्जिंग आईसी से जब स्विचिंग होती है तो वो वोल्टेज निकलते हैं, और वो वोल्टेज वापस बैक हमारे बैटरी कनेक्टर पर आते हैं। तो यही सेम कहानी कुछ आईफोन में भी है। लगभग आपको 90% सेम मिलती हुई कहानी मिलेगी कि जब हम चार्जर लगाएंगे तो हमारे वोल्टेज कहाँ जाएंगे? चार्जिंग आईसी में जाएंगे, और चार्जिंग आईसी स्विचिंग करेगी, तो स्विचिंग करने के बाद वो वोल्टेज निकलेंगे और हमारे बैटरी कनेक्टर पर जाएंगे। और जिस टाइम पर हम चार्जर हटा लेंगे, तो वही वोल्टेज अब कौन प्रोवाइड करेगा? बैटरी करेगा। तो अभी क्या हो रहा है कि ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, तो बैटरी कनेक्टर की एक लाइन है जिसका नाम है पीपी बैट वीसीसी। तो यानी जो बैटरी से वोल्टेज निकल रहे हैं, तो आईफोन के अंदर पीपी बैट वीसीसी नाम लिखा हुआ है। अब ये वोल्टेज अगर हम समझें, तो ये वोल्टेज हमारी चार्जिंग आईसी पे भी मिलने चाहिए, और या चार्जिंग आईसी के पास से या चार्जिंग आईसी के फंक्शन पे वहां से जब हम चार्जर लगाएंगे तो वोल्टेज यहाँ आएंगे, और जब चार्जिंग आईसी से हमारे एक वोल्टेज जो स्विचिंग वोल्टेज नहीं बनेंगे, तब वोल्टेज कौन देगा? बैटरी देगी। तो अब हम इसके साथ में अगर डायरेक्ट हम अगर चार्जिंग आईसी भी देखते हैं, क्या देखते हैं? तो यहाँ पर हमें बैटरी का वोल्टेज का नाम क्या मिला है? पीपी बैट वीसीसी। तो अगर हम इसकी चार्जिंग आईसी देखना चाहें तो डायरेक्टली हम चार्जिंग आईसी भी देख सकते हैं। इसकी चार्जिंग आईसी जो है इस सर्किट डायग्राम में 14 नंबर पेज पर आपको मिल जाएगी। तो 14 नंबर पेज के ऊपर डायरेक्टली हम लोग चाहें तो वहां पर भी स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पेज लिखा हुआ है, यहाँ पेज पे हम लोग यहाँ 14 लिख देंगे, तब भी हम लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो ये जो हमारा 25 लिख के आ रहा है, तो यहाँ पर हम 14 लिख दें, और 14 लिख कर हम इंटर कर दें। ठीक। अब देखिए 14 नंबर पेज पर हम आ गए। तो ये जो सर्किट डायग्राम है, अगर आप इस सर्किट डायग्राम को देखें तो ये सर्किट डायग्राम काफी आपकी हेल्प कर रहा है। हेल्प कैसे कर रहा है, अभी हम थोड़ा सा इसको और जूम करते हैं तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। यहां पर देखिए ये आपको चार्जिंग आईसी दिखाई पड़ रही है। अब अगर आप इस चार्जिंग आईसी को देखें, तो यहां पर ये जो हमारी चार्जिंग आईसी है, तो ये चार्जिंग आईसी पे आपको डबल कलर दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक, एक रेड कलर और एक ग्रीन कलर। अगर आप इधर पर देखें तो यहां पर ये देखिए, ये क्या लिखा है? PP5V0 USB। क्या लिखा है? और ये लाइन काफी मोटी सी दिख रही है आपको कि नहीं दिख रही है? और इस लाइन का नाम अगर अंदर देखें तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? वी बस। PP5V0 का मतलब 5 वोल्ट यूएसबी के। कौन से? यूएसबी के। इसको कंपनी ने ग्रीन कलर की लाइन से दिखाया, और ये दिखाया कि वी बस वाले पॉइंट्स पे A5 B5 D5 C5 E5 इन बॉलों पे चार्जिंग वाले वोल्टेज आ रहे हैं। तो इसका कंपनी ने कलर कैसा दिखाया? ग्रीन कलर दिखाया। अब आप आगे देखिए, यहां पर क्या हुआ? अब ये देखिए,
यहां पर आपको जैसे एंड्रॉइड में देखते थे हम लोग, तो एंड्रॉइड में देखने पर हमको क्या मिलता था, एक स्विचिंग पिन मिलती थी जिसका नाम LX या VSW भी लिखा हुआ मिलता था। इसके अंदर भी देखिए आपको ये मिल रहा है। तो इसका मतलब ये चार्जिंग आईसी स्विचिंग करेगी और स्विचिंग करने के बाद ये वोल्टेज इस कॉइल के थ्रू आउट होंगे। तो जब ये वोल्टेज आउट हो रहे हैं तो इसको कंपनी ने रेड कलर से डिनोट कर दिया। तो वोल्टेज हमने क्या दिए 5 वोल्ट, चार्जिंग आईसी ने काम स्टार्ट किया और वोल्टेज बना दिए 4.2 वोल्ट बना दिए, और ये वोल्टेज हमारे कॉइल के थ्रू निकल गए। ठीक है, जैसे एंड्रॉइड में भी होता है। तो एंड्रॉइड में उसका नाम क्या हो जाता है, VPS पावर हो जाती है। अब यहां पर देखिए, इसी लाइन को अगर हम पकड़ के चलते हैं तो ये रेड कलर की लाइन है, ये रेड कलर की लाइन ये आगे को जा रही है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक, अब यही रेड कलर की लाइन जो है इस मॉसफेट के थ्रू यहां नीचे जा रही है। अब जब ये नीचे जा रही है तो यहां पर नाम PP बैट VCC लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब चार्जिंग आईसी स्विचिंग करेगी ये वोल्टेज बनेंगे, तो ये वोल्टेज हमारे मॉसफेट पर आएंगे। और ये मॉसफेट हमारा कौन सा है, P टाइप है N टाइप है? ये मॉसफेट जो है हमारा, ये मॉसफेट कौन सा है, P टाइप। कौन सा है? तो जो P टाइप मॉसफेट होता है वो मॉसफेट हमारा लो एक्टिव होगा कि हाई एक्टिव? N टाइप मॉसफेट हमेशा हाई एक्टिव होगा, P टाइप मॉसफेट हमेशा लो एक्टिव होगा। तो जब इस आईसी से हमारा इसको लो मिलेगा तब ये मॉसफेट हमारा काम करेगा, और काम करने के बाद में ये वोल्टेज देखिए रेड कलर के ये नीचे जा रहे हैं, और ये लाइन आपकी PP बैट VCC से मिल रही है। तो इसका मतलब जब चार्जिंग आईसी काम करेगी तो ये वोल्टेज यहां से मॉसफेट के थ्रू हमारे बैटरी कनेक्टर पर चले जाएंगे। लेकिन उसकी कंडीशन ये होगी कि जब ये लो एक्टिव होगा, मतलब इसके गेट के ऊपर हम लो देंगे तब हमारे वोल्टेज बैटरी पे जाएंगे। बात समझ में आई? ठीक, अब क्या है, जिस टाइम पर हमने चार्जर हटा लिया तो चार्जर हटाने पर अब हमारे वोल्टेज कौन से आ रहे हैं, बैटरी वाले। अब देखिए PP बैट VCC यहां पर ग्रीन कलर का आपको एरो दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, दिख रहा है? अब देखिए यहां पर कंपनी ने ये दिखाया कि ये ग्रीन कलर का एरो है, जो वोल्टेज आएंगे वो यहां पर भी आएंगे। किस पर आएंगे, बैट वाली पिन पे। ठीक, और साथ में ये वोल्टेज इस मॉसफेट के थ्रू भी आगे चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे, चले जाएंगे। ठीक, दूसरी बात देखिए, यहां पर अगर इसी डायग्राम को, ये ग्रीन कलर की लाइन यहां पर आई और यहां से यहां और यहां से ये वोल्टेज निकल के भी आगे जा रहे हैं। तो ये ग्रीन कलर की लाइन दो जगह से जा रही है, इस मॉसफेट के थ्रू भी पास हो रही है और इसका ये साइकिल इधर से भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ठीक, तो कुल मिला के जो हमारा अगर वोल्टेज हमारे यहां से निकले और वोल्टेज चाहे हमारे यहां से निकले, वोल्टेज अगर इधर से निकलेंगे तब भी यहां पर आएंगे और अगर इधर से निकलेंगे तब भी यहां पर आएंगे। दोनों ही कंडीशन में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इसका मतलब यह है कि जैसे हमारा एंड्रॉइड में होता था कि जब हम लोग चेक करते थे तो सबसे पहले बैटरी कनेक्टर पे डायोड रीडिंग लेते थे, उसके बाद VPS वाली कॉइल पे रीडिंग लेते थे। तो इसके अंदर भी हमको सेम उसी लॉजिक पे काम करना है कि पहले बैटरी कनेक्टर पर डायोड रीडिंग लेनी है, फिर उसके बाद हमको चाहे तो इस कॉइल पे रीडिंग ले लें, चाहे तो इस कैपेसिटर पे ले लें, इस कैपेसिटर मतलब किसी पर भी ले लें, सबकी डायोड रीडिंग सेम आएगी। अगर किसी फोन में हमारी सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग होगी, कहां पर होगी, तो यहां पर क्या होगी, डायोड रीडिंग लो आएगी जितनी ज्यादा शॉर्टिंग होगी। अगर फुल शॉर्ट होगा तो जीरो आएगा। अगर हमारा बैटरी कनेक्टर शॉर्ट होगा तो बैटरी कनेक्टर पर भी जीरो रीडिंग आ जाएगी। तो हमको रिपेयरिंग में फोन हमारा ऑन नहीं हो रहा है, अगर फोन के अंदर कोई शॉर्टिंग वगैरह है तो हमको दो जगह पर चेक करना होगा, पहला बैटरी कनेक्टर पर और दूसरा हमको इस कॉइल के ऊपर चेक करना है। ये कॉइल कौन सी है, चार्जिंग आईसी से जो चार्जिंग वोल्टेज बनते हैं उसके आउटपुट वाली कॉइल पे। ठीक है, बात समझ में आई? बैटरी की लाइन भी यहाँ पे आके मिल रही है और चार्जिंग की लाइन भी, तो ये एक तरीके से हमारा जंक्शन पॉइंट बन गया। तो सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर पे डायोड रीडिंग लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कहां पर रीडिंग लेंगे, कॉइल के ऊपर। तो चाहे हम एंड्रॉइड पे चेक करें या आईफोन पे चेक करें, इसमें भी हम वही तरीका अपनाएंगे और वैसे ही चेक करेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग पीसीबी खोल लेते हैं, बैटरी कनेक्टर आपको दिखाते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहां पर ये हमको पीसीबी दिख रही है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस पीसीबी में ये किनारे वाला जो हमारा पॉइंट है ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, तो इस पर हम डायोड रीडिंग ले लें। तो डायोड रीडिंग लेने पर देखिए हमने क्या किया कि एक प्रोब को ग्राउंड पे रख लेंगे रेड वाले को, और ब्लैक प्रोब को बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट पे रख रहे हैं। ठीक है, डायोड रीडिंग कितनी आ रही है, देखिए 436 आ रही है, ये ठीक है। ठीक, अगर हम प्रॉप को पलट भी लेते हैं तो भी देखिएगा अभी कितनी रीडिंग आ रही है। तो ये तो रीडिंग, तो डायोड रीडिंग सही बता रहा है बैटरी कनेक्टर पर। तो अगर बैटरी कनेक्टर पर डायोड रीडिंग सही आ रही है तो इसका मतलब क्या है, बैटरी कनेक्टर की यानी जो प्राइमरी वाली लाइन है उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी लेकिन हमको क्या करना है, अभी है, हाँ ठीक, लेकिन अभी है क्या कि यहां पर जो रीडिंग आ रही है, ये रीडिंग जो हमारी 426 आ रही है ये कम है रीडिंग, ये रीडिंग हमारी क्या है, कम है। तो रीडिंग का मैटर ये होता है कि ये जो रीडिंग हमारी आती है, अगर रीडिंग हमारी जितनी कम आती जाएगी, जितना भी रीडिंग कम आती जाएगी, इसका मतलब ये होता है कि फोन के अंदर शॉर्टिंग है। अगर थोड़ा सा रीडिंग कम है तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सी शॉर्टिंग, माइनर शॉर्टिंग। और कम हो गई, और कम हो गई तो उसको हाफ शॉर्टिंग, और बिल्कुल जीरो हो गई तो फुल शॉर्टिंग। ठीक, तो अभी हमने बैटरी कनेक्टर पे रीडिंग ले लिया। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं कि जो अभी हम लोग ने समझा था थ्योरी में कि अब हमको कॉइल पे रीडिंग लेनी है, किस पे रीडिंग लेनी है, कॉइल पर। तो हम लोग कॉइल पर भी रीडिंग लेते हैं। ठीक, तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी कॉइल है वो कहाँ पर लगी हुई है। तो उसके लिए हम लोग अपना बिट मैप या जो भी हमारे पास सर्किट डायग्राम है, कंपोनेंट लेआउट, उससे हम उस कॉइल को देख लें। तो कॉइल का नंबर हमने वहां पर देख ही लिया था कि कॉइल का नंबर हमारा क्या था, J2523 हमारा कनेक्टर का नंबर था, L14 करके समथिंग हमारा कॉइल का नंबर था। ठीक है, अब देखिए L1401 ये है कॉइल, L1401, और L1401 जो हमारी कॉइल है उसके साथ में ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। कौन से कैपेसिटर हैं, अब देखिए अगर हमने इस कॉइल के ऊपर क्लिक किया तो ये कॉइल हमारी यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है ना, तो ये हमको मदरबोर्ड में बता रहा है कि कॉइल आपकी यहाँ पर लगी हुई है। अगर उसी में हम वहां पर देख लें उसके अगल बगल के कैपेसिटर, तो हम उस कैपेसिटर पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस से हम लोग उस कैपेसिटर के ऊपर भी आ जाते हैं जो कॉइल के साथ में लगे हुए हैं। देखिए, तो ये L1401 के साथ C1411। ठीक है, तो अगर हम C1411 भी देखना चाहें वो कहाँ पर लगा हुआ है, मतलब जहां पर भी हम आसानी से अपने मल्टीमीटर की प्रॉब लगा पाए। अगर हमें कॉइल पे लगाने में कोई दिक्कत नहीं तो कॉइल पे लगा लें, नहीं 1450 1451 किसी पर भी लगा लें, क्योंकि सारी लाइनें एक साथ मिली हुई हैं, सब जुड़ी हुई हैं। C1411 देखते हैं कहाँ पर है, तो देखिए कॉइल के ठीक बगल में 1411 लगा हुआ है। ठीक है, इसके बगल में अगर देख लें तो हो सकता है C1415 लगा हो, ये 1402 लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर हमें PPVCC मेन जो है C1411 है, या हम कॉइल पे 1401 पे या 1450 1451 अगर हम देखें तो वो भी हमारे इसी पे कॉइल के साथ में लगे हुए हैं। ये देखिए पूरी लाइन आपको दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो इसमें से हम किसी के ऊपर भी चेक कर लें। कॉइल का दूसरा सिरा देखिए ब्राउन कलर से आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये ग्राउंड है। ठीक है, अब कॉइल जो है हमारी इसके अंदर लगी हुई है। कहां पर लगी हुई है, सील के अंदर लगी हुई है। तो या तो हम इसकी सील हटाएं,
या कोई ऐसी जगह देख लें कि जहां पर बिना सील्ड के भी हम चेक कर पाए। कोई ऐसी जगह देख लें कि जहां पर बिना सील हटाए भी हम चेक कर लें, तो सील हटाने की हमको जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो कोई ऐसी जगह देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारी कॉइल है, इस कॉइल के ऊपर जब हमने मल्टीमीटर की प्रॉब रखी तो और देख लेते हैं कहां पर ये हाईलाइट हो रहा है और वो पोर्शन हमारा किसी चीज से कवर्ड ना हो। ठीक है, अभी देखिए यहां पर एक हमको U2501 RF दिख रहा है, दिख रहा है। इसका मतलब जो कॉइल से वोल्टेज निकल रहा है वो यहां पर भी आ रहा है। साथ में आपको ये देखिए ये कनेक्टर दिख रहा है J1218, इसके बगल में यहाँ पर भी कंपोनेंट के ऊपर भी आ रहे हैं। तो हम चाहें तो यहाँ पर चेक कर लें, और या तो ये जो हमारा कनेक्टर है J1218 इसके बगल में भी यहाँ पर आसानी से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये कनेक्टर के बगल में यहाँ पर कोई सील वगैरह नहीं होती है तो यहाँ पर भी चेक कर लें। तो यहाँ पर चेक कर लिया मतलब कॉइल पे चेक कर लिया कि नहीं चेक कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा ये कनेक्टर है, इस कनेक्टर के पास में ही हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अब देखिएगा अभी हम लोग ने जो देखा था कि ये जो हमारा कनेक्टर है उसके बगल में ये कंपोनेंट लगा हुआ है, जो कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे लाइन हमारी जो है कॉइल से जो लाइन निकल रही है वो लाइन यहाँ पर आ रही है। अब इस पॉइंट्स पे अगर हम डायोड रीडिंग पे चेक कर रहे हैं तो डायोड रीडिंग पे जब हम चेक कर रहे हैं तो ये देखिए 0 0 आ रहा है। तो इसका मतलब जो कॉइल से आउटपुट निकल रहा है उस लाइन में कहीं पर फुल शॉर्टिंग है, तभी तो ये 0 0 आ रहा है। अगर बैटरी कनेक्टर फुल शॉर्ट होता तो बैटरी कनेक्टर पे 0 0 रीडिंग आती। बात समझ में आई? तो कॉइल के आउटपुट जहां जहां पर भी होंगे, किसी भी कैपेसिटर पे आप चेक कर लीजिए, सब जगह आपको क्या समझ में आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो कॉइल की लाइन जहां जहां पर भी गई है, अगर 50 कैपेसिटर पे गई है तो 50 कैपेसिटर पे आपको बीप सुनाई पड़ेगी, नहीं सुनाई पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर हमने जब चेक किया, अभी एक चीज और, अभी हमने आपको दिखाया था पीछे कि ये आपको एक आईसी दिखाई पड़ रही होगी, उस आईसी के बगल में भी कैपेसिटर लगा हुआ है जिसके ऊपर भी आपकी लाइन जा रही है। ठीक है, जो कॉइल से आउटपुट एक बार फिर से देख लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर पे भी लाइन आ रही है, क्योंकि एक सिरा तो ग्राउंड होगा, एक तो 0 0 रहेगा, बीप बजेगी, लेकिन दूसरे सिरे पे तो बीप नहीं बजना चाहिए ना, लेकिन दूसरा सिरा भी बीप कर रहा है, इसका मतलब शॉर्टिंग है। तो शॉर्टिंग कौन सा, सेकेंडरी सेक्शन में फुल शॉर्ट है। बात समझ में आई? तो सेकेंडरी सेक्शन में अगर फुल शॉर्ट है तो हम सबसे पहले सेकेंडरी सेक्शन की शॉर्टिंग भी खत्म कर लें। तो अब सेकेंडरी सेक्शन की शॉर्टिंग खत्म करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वोल्टेज इंजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब हम जिस कैपेसिटर पे चाहें और जहां चाहें वहां पर किसी भी एक कैपेसिटर के ऊपर, अब वो वाली कॉइल तो अंदर पैक थी तो इसलिए वहां मल्टीमीटर नहीं लग पाया, तो जहां पर भी कोई भी ऑप्शन मिल रहा है वहां पर हम वोल्टेज इंजेक्ट कर दें, और जो कंपोनेंट हमारा शॉर्ट होगा या जो आईसी शॉर्ट होगी वो गर्म होने लगेगी। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर ये अभी हमने कनेक्टर के बगल वाला कैपेसिटर चेक कर रहे थे। ठीक है, तो चाहे तो हम इस कैपेसिटर के ऊपर भी वोल्टेज दे सकते हैं, या इसके बैक साइड में भी हमने आपको आईसी दिखाई, वहां पर भी हम वोल्टेज दे सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमने सबसे पहले सिमेटिक से पता ही कर लिया है कि कौन सा कंपोनेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी डीसी सप्लाई है, डीसी व सप्लाई में कितने वोल्टेज लगा लें, 1 वोल्ट। अभी ज़्यादा वोल्टेज नहीं देंगे, अगर 1 वोल्टेज से हमारा काम बन जाता है तो 1 वोल्टेज से ही काम कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने डीसी सप्लाई में 1 एम्पियर लगा लिया, तो 1 वोल्ट लगा लिया, और एम्पियर है 4.3। ठीक है, चाहे तो 5 एम्पियर भी कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 4.3 एम्पियर है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डीसी सप्लाई का आउटपुट को ऑन करेंगे। अब डीसी सप्लाई का आउटपुट ऑन करने के बाद अब हमें क्या करना है कि जो हमारी सप्लाई है ग्राउंड सिरा कहीं पर भी दे दें, और पॉजिटिव सप्लाई हमें कैपेसिटर के ऊपर देना है। ठीक, तो ये देखिए ग्राउंड पे हमने एक क्लिप लगा दी निगेटिव वाली, पॉजिटिव वाली क्लिप किसी भी कैपेसिटर पे लगा लें।
तो यहाँ पर देखिए जो हमारा कैपेसिटर जिसको अभी हम चेक कर रहे थे, यहाँ पर जैसे ही हमने लगाया, यहाँ पर रीडिंग कितनी हो गई, 2 एम्पेयर। वोल्टेज तो 1 वोल्ट सेट है, रीडिंग कितनी आ रही है एम्पेयर में, 2 एम्पेयर। इसका मतलब कुछ ना कुछ शॉर्ट है जहां पे करंट कंज्यूम हो रहा है। ठीक, अभी हम जैसे ये देखिए हटाया, फिर से ये जीरो हो गया। ठीक है, तो अब हमको ये देखना होगा क्या चीज शॉर्ट है। या एक काम कर सकते हैं हम लोग, एक पीछे वाली जो आईसी है उसके बगल में जो कंपोनेंट लगा है वहां पर भी दे सकते हैं सप्लाई। अभी भी देखिए 2 एम्पेयर है। अगर आपको इस कंडीशन में ये पता चल जाता है कि कौन सा कंपोनेंट हीट कर रहा है या शॉर्ट कर रहा है तो ठीक है। अगर नहीं पता चलता है तो डीसी सप्लाई में हम लोग वोल्टेज बढ़ा भी सकते हैं। तो हम लोग एक की जगह 2 वोल्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमने 2 वोल्ट कर दिया, फिर से वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। अभी देखिए जैसे ही 2 वोल्ट किया तो अब एम्पेयर कितना हो गया, 2.99 एम्पेयर हो गया। तो वोल्टेज बढ़ गए तो एम्पेयर भी बढ़ गया। अब हमको ये देखना होगा कि क्या चीज़ हमारी हीट कर रही है। या तो हम हाथ से टच करके देखें, या अगर हमारे पास थर्मल कैमरा हो तो हम उससे भी देख सकते हैं। तो हम लोगों के पास थर्मल कैमरा भी है, हम उससे भी देख सकते हैं। लेकिन आपके पास होगा नहीं तो पहले आप मैनुअल ही चेक करने की कोशिश कर लीजिए। ठीक है, अभी देखिए कि जैसे जब हम लोग ने सप्लाई दी थी तो हमारा बैक साइड में हीट हो रहा था। अब बैक साइड में हीट होने का मतलब जब हम लोग ने देखा तो यहाँ इसके आसपास हीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जो है, ये जो कैपेसिटर है, ये जो हमारी आईसी लगी हुई है इसके बगल में कैपेसिटर है, हम लोग एक बार यहाँ पर भी वोल्टेज देके देख सकते हैं कि अगर ये कैपेसिटर या ये आईसी हीट हो रही होगी तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रोजिन पेस्ट लगा ले रहे हैं। क्या लगा ले रहे हैं, तो अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो ये कैपेसिटर का कलर चेंज हो जाएगा, या रोजिन्स की वजह से आईसी भी अगर हीट हो रही होगी तब भी पता चल जाएगा कि नहीं चलेगा। एक अभी हमको ये आइडिया मिल गया कि शॉर्टिंग हमारी कुछ इस इधर के सेक्शन के आसपास यहाँ पर है। तो हमने जहां पर भी हमको सस्पेक्ट होगा वहां पर हम रोजिन लगा लेंगे। तो रोजिन अभी हमने लगा लिया है। अब रोजिन लगाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। तो अभी हम लोग ने क्या किया कि अपना माइक्रोस्कोप के कैमरे पे अभी हमने देखिए, अब आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा, रोजिन लगाने के बाद ये व्हाइट व्हाइट सी लेयर हो गई है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज इंजेक्ट करके देखते हैं। ठीक, एम्पेयर 2.7। ठीक, अब अगर हमको इसके आसपास पीछे साइड में देखना है तो हमको कोई यहाँ पर वोल्टेज इंजेक्ट करा लें। लेकिन अभी हमने क्या करना है कि थोड़ा सा इसमें रोजिन एक बार और लगाएंगे, क्योंकि रोजिन का धुआं थोड़ा सा क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये देखिएगा रोजिन का धुआं हम लोग लगा लेंगे। ठीक, अब ये थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट हो गया। ठीक, अब फिर से हम निगेटिव सप्लाई तो हमारी कनेक्ट है ही है, अब हम पॉजिटिव सप्लाई, अभी देखिए यहाँ पर कैपेसिटर के इस सिरे पर आती है। कहाँ पर, ये जो कैपेसिटर है इसका ऊपर वाला सिरा है जिसके ऊपर पॉजिटिव सप्लाई आती है। तो हमको अपनी सप्लाई कहाँ पर देनी है, कैपेसिटर के ऊपर वाले सिरे पर। ठीक है, नहीं यहाँ पर दीजिए, ये आईसी यहाँ पे हाँ हाँ। अब देखिए ये जैसे ही हमने यहाँ पर सप्लाई दी, यहाँ से धुआं निकला, इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये कैपेसिटर शॉर्ट है। क्या शॉर्ट है, तो ये कैपेसिटर ही हमारा धुआं दे गया। रोजिन का कलर चेंज होने की जरूरत भी नहीं पड़ी, उससे पहले ही कैपेसिटर बर्न हो गया। इसका मतलब ये कैपेसिटर हमारा क्या होगा, शॉर्ट होगा। तो इस कैपेसिटर को हम हटा के चेक कर लें। ठीक है, अभी हमने इस पॉइंट पे लगाया था तो हमको रीडिंग क्या आ रही थी, जीरो आ रही थी। कैपेसिटर हटाने के बाद हम लोग चेक कर लें कि अब हमारी डायोड रीडिंग क्या आती है। कैपेसिटर हट गया अपना। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, अपना मल्टीमीटर ऑन कर लेंगे।
और मल्टीमीटर से एक बार फिर से हम यहाँ पर अपनी डायोड रीडिंग चेक करेंगे। ठीक, तो इस टाइम पर हमारी सप्लाई लगी नहीं हुई है, हमने मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे लगा लिया। अब डायोड रेंज पे लगाने पे हम इसको क्लीन कर लें और उसके बाद में आराम से इस पे मल्टीमीटर की एक प्रोब अगर हम यहाँ लगाएंगे तो नीचे वाला जो हिस्सा है, अब जो नीचे वाला हिस्सा है ये तो बीप करेगा ही क्योंकि ये ग्राउंड के साथ में है। ठीक है, इसकी वैल्यू तो जीरो आएगी ही आएगी। देखिए ये जीरो आ रही क्योंकि ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। ऊपर वाला जो सिरा है जिसपे अभी इससे पहले बीप आ रही थी, अब नहीं आ रही। अब रीडिंग कितनी हो गई, 302। तो इसका मतलब क्या है कि इस कैपेसिटर को हटाने के बाद हमारे फोन के अंदर की जो शॉर्टिंग थी, जो फुल शॉर्ट बता रहा था, वो खत्म हो गया। तो प्रॉब्लम कहाँ मिली, कैपेसिटर पे। और रीडिंग हम लोग ने कहाँ से शुरू करना किया था, चेक किया था, बैटरी कनेक्टर से हम लोग ने चालू किया था, फिर अपनी कॉइल के ऊपर यानी सेकेंडरी लाइन के ऊपर फोकस किया, पहले प्राइमरी लाइन फिर सेकेंडरी लाइन। तो सेकेंडरी लाइन हमको फुल शॉर्ट मिली तो सबसे पहले हम लोगों ने उसके ऊपर फोकस कर लिया। अब फोकस जब किया तो हमको ये पता चला कि उसकी जो सेकेंडरी लाइन थी फुल शॉर्ट थी। अब जब शॉर्टिंग को हम लोगों ने ढूंढा, रोजिन अप्लाई किया या डायरेक्ट वोल्टेज इंजेक्ट किया, तो क्या गर्म होने लगा, कैपेसिटर। तो इसका मतलब शॉर्टिंग कहाँ मिली, कैपेसिटर शॉर्ट हो गया। ठीक, अब हम फिर से अपना जो बैटरी कनेक्टर है उसके ऊपर रीडिंग चेक करें। रीडिंग 423। ठीक है, अभी हम लोग एक बार पलट के लगाते हैं। ठीक, 1137। ठीक है, अब हम लोग एक बार इस फोन को ऑन करके भी देख लेते हैं, ये फोन हमारा ऑन हुआ या नहीं हुआ, या कितने एम्पेयर ले रहा। अभी देखिए एक बार हम लोगों ने क्या किया है कि इस पे फोन पे अपने डिस्प्ले भी लगा लिया है। अब डिस्प्ले लगाने के बाद अभी हम लोग क्या है कि फोन को ऑन करके चेक करते हैं कि फोन हमारा ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इधर देखिए, यहाँ पर फोन ने लोड हमारा ले लिया, 480 रीडिंग, 530 ऐसे पहुंच गई। इसका मतलब ये फोन हमारा चालू हो गया। ठीक, लेकिन अभी दिक्कत ये है कि फोन के अंदर डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही क्योंकि वाटर डैमेज सेट है ना, पानी गया हुआ है। तो या तो डिस्प्ले में प्रॉब्लम है या डिस्प्ले की लाइट की दिक्कत है, तो वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फ़ोन चालू हो गया। अब इसकी जो बची हुई बात है कि वो डिस्प्ले क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि एक बार हम लोगों को डिस्प्ले कनेक्टर भी देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि डिस्प्ले कनेक्टर में पानी वगैरह की वजह से जंग वगैरह तो नहीं लगी हुई है, या डिस्प्ले कनेक्टर है या मदरबोर्ड का कनेक्टर है, उसमें सभी में हमको देखना पड़ेगा। तो सॉर्टिंग कहाँ पे मिली, किस सेक्शन में मिली, प्राइमरी में सेकेंडरी में। ठीक है, इसीलिए आज जो हम आपको बनवा रहे थे वो क्या बनवा रहे थे कि कॉयल के बाद में सप्लाई कहाँ कहाँ जा रही है वो सब बताओ। इसी वजह से बता रहे थे किस किस सेक्शन में, तब आपको सेकेंडरी का आइडिया मिलेगा कि सेकेंडरी सेक्शन में दिक्कत है कि प्राइमरी में। ठीक है भैया।